बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं खस्ता सी कचौरियाँ और सब मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये हम बना रहे हैं आज कचौरियाँ। इसमें हमने जो लिया है आधा किलो हमने लिया मैदा, और इसमें हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे नमक और 4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल। अच्छा, इसमें हमने घी नहीं इस्तेमाल करना, ऑयल इस्तेमाल करना, इसलिए कि हमने खस्ता सी कचौरियाँ बना रही हैं और खाएं तो जिससे मुंह में घुल जाए। तो सबसे पहले हम इसमें जो ऑयल डाला है 4 चम्मच, इसको हम मिक्स कर लेंगे मैदे में अच्छे से। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, और पानी डालकर हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे। लेकिन हम इस तरह से गूंदेंगे जैसे हम रोटियों का आटा गूंदते, थोड़ा नरम होता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा सख्त रखना है, क्योंकि हमने इसको फिर थोड़ा 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए भी रखना है, तो ये नरम हो जाएगा। तो अब हम सरफेस पे इसको निकाल के अच्छे से हम इसको मसल के जो है गूंद लेंगे। इसको गूंदना पड़ता है, तकरीबन हम 3-4 मिनट इसको अच्छे से गूंदेंगे ताकि ये जो आटा है हमारा यकजा बन जाए। इस तरह से हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है आटे को, क्योंकि हमारा जब अच्छे से आटा ही नहीं गूंदा हुआ होगा तो हमारी कचौरी कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगी। और हमने परफेक्ट कचौरी बनाने के लिए हमने इसको अच्छे से गूंद दिया है। ऊपर से ऑयल लगा के इसको 15 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। तो हमने इसमें लिया है बीफ का गोश्त, पाव हमने कीमा लिया है इसमें, तो हमने वो पैन में डाल दिया। अच्छा, हमने पहले ऑयल नहीं डालना, ठीक है। हमने फिर डालनी है इसमें 2 प्याज कटी हुई, चॉप की हुई, ठीक है। दोनों को हम मिक्स करेंगे। आप देख रहे होंगे हमने ऑयल नहीं डाला और हमने इन दोनों चीज़ों को डाल दिया। इसके बाद हमने लहसुन अदरक जो पेस्ट है वो भी 1-1 चम्मच हमने डाल दिया। लाल मिर्च, कुटी हुई धनिया 1-1 खाने का चम्मच है। आधा चम्मच हमने हल्दी ली है इसमें। और गरम मसाला खुशबू के लिए हम डालेंगे बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी का 1 टुकड़ा है। हमने ज़्यादा गरम मसाला नहीं लेना, बाद में हम कूटा हुआ डालेंगे। तो हम इन सब मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आधा चम्मच हमने इसमें नमक भी ऐड कर लिया है। तो इसको हम चला, इसमें ना पानी जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें पानी डालते तो हमारी कचौरी बैठ सकती है मसाला भरते वक्त। ये अंदर से चिकन इसमें गोश्त है, पानी निकलेगा और हमारी कचौरी अच्छी नहीं बनेगी। अब हमने इसमें डाल दी हरी मिर्चें और अच्छे से हम इसको चलाते रहें। हमें तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। अब हमने इसमें आधा चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला डाल दिया और अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। और इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए। तो अब हमारे पास जो है इसको अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करते हुए इसको पकाते हुए हमें तकरीबन जो है 6 मिनट हो गए हैं। तो इसका पानी भी जो इस अंदर जो गोश्त में था वो सूख गया है। तो अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल के और फिर हम इसको भूनेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने प्याज भी बिल्कुल नहीं गलानी, क्योंकि क्रंचीपन होता है तो बहुत खाने में अच्छी लगती है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब जो है हम इसको ढक देंगे। 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे इसको। और एक तरफ हम अपनी सैलरी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 2 खाने के चम्मच घी लिया है और हमने इसमें लिया है बेकिंग पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और 1 जो है हमने कॉर्नफ्लोर लिया है खाने का चम्मच। इन सब को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छा, बेकिंग पाउडर हमने इसलिए लिया है कि हमारी अंदर से अच्छी सी खस्ता और जो है फूली हुई कचौरी बनेगी। और हमने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है, तो कॉर्नफ्लोर का तो यही होता है कि हाँ, हमारी हमें जो भी चीज़ खस्ता चाहिए तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने ये आटा ले लिया और हमारा छोटे छोटे से हमने इसके पेड़े बनाने हैं। पेड़े बना के हम इसको फिर थोड़ा सा रेस्ट देंगे। ये सारे पेड़े हम इस तरह से बना लेंगे। और अब हम इनको पेड़ों को बेल के और इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बनाया है वो हम इसमें डाल के इसको फिर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके फिर हम इसको रेस्ट के लिए 3-4 मिनट के लिए हम रखेंगे। ये सारी हम इस तरह से बना लेंगे।
ये कचौरियाँ बहुत ही घर में आप बनाएं, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही इजी तरीके से बनती है। और बाहर से आप ख़ुद देखें, अब हम जब लेने जाते हैं तो एक कचौरी हमें कितनी महंगी मिलती है, और हमने आधा किलो से काफ़ी कचौरियाँ बना लेनी होती है घर में, और साफ़ सुथरी और अच्छे ऑयल में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको फोल्ड करके रखा था, और अब जो है हम इनको जो है बेल के और स्टफिंग इसमें डाल के फिर कचौरी बनाना आपको बताएंगे। तो इस तरह से हमने 1 खाने का चम्मच इनफ होता है, इसमें जो है कीमा हमने डाल दिया है, और अच्छे से हम इसको फोल्ड करके एक पेड़े की शेप दे देंगे, और इसको बाहर से अच्छे से हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से घुमा घुमा के। आप चाहें तो इसको बेलन से भी बेल सकते हैं, और चाहे तो आप इसको हाथ से भी बेल सकते हैं। अब हमने ये बना के इसको 4-5 मिनट के लिए रेस्ट दिया था, और अब हमने दोबारा इनको बनाना शुरू कर दिया है। तो ये एक पेड़ा हमने लेके और इस तरह से हाथ से ही हमने इसको बेलना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं इसको बेलना, चाहे तो आप हाथ से भी बेल सकते हैं इस तरह से। और ऑयल का जो टेम्परेचर है बिल्कुल ही हल्की आंच होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से हमारी कचौरी जो है वो कच्ची रहेगी। तो इसलिए फ्लेम बिल्कुल कम रखना है, और इसको तकरीबन एक साइड से हम पकाएंगे तो हम तकरीबन इसको 3-4 मिनट आराम से देंगे, फिर हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, अब हम 2 साइड हमारे पक गए, तकरीबन इनको पकते हुए 6 से 7 मिनट लगे हैं, और अब हम इनको निकाल देंगे। सारी हमने बना ली है। ये देखिए, सारी हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।